नमस्कार, बहू बेटी और ZEE5 के इस शो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं जी टीवी के शोज की एक झलक। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति के शो की कहानी अब काफी रोचक हो चली है। शिव के पीछे पड़ी नागिन मोहिनी को नागराज एक श्राप देते हैं। आज से 25 साल बाद ऐसी ही पूर्णमासी के दिन जब आसमान में सूरज और चांद एक साथ दिखाई देंगे और अगर उस समय इस बच्चे का अंश तुझ तक पहुंच गया तब तू जिंदा हो जाएगी। और ये कहानी साधु बाबा शक्ति को बताते हैं। शक्ति साधु बाबा की बातें सुनकर चौंक जाती है और शिव और मोहिनी के बीच के कनेक्शन के बारे में जान लेती है। उसके बाद नागराज गायब हो गए और मोहिनी वही प्राण त्याग दी और दोनों नाग रूप में आ गए। मैंने दोनों को दफना दिया और उसके ऊपर त्रिशूल गाड़ दिया। आज तक मोहिनी उसी टीले में बंद थी, उसी त्रिशूल के नीचे। साधु बाबा शक्ति से शिव को बचाने की गुजारिश करते हैं। अब उसे नागलोक की नागमणि चाहिए ताकि अपने वो नाग को जिंदा कर सके और वो नागमणि इसी घर में है। तुम्हें शिव को बचाना ही पड़ेगा। मगर जिस शक्ति को बाबा समझा रहे थे असल में वो एक श्रापित नागिन मोहिनी शक्ति के रूप में होती है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है केस। मोहिनी? हे भोलेनाथ, ये मुझसे कैसे अनर्थ हो गया? जो बात मुझे शिव की पत्नी को बतानी थी वो मैंने इस नागिन को ही बता दिया। अब शिव को इस नागिन की चंगुल से कैसे बचाऊं? आपको कौन बचाएगा? पूर्वी, तुम जहां भी हो लॉबी में आ जाओ। कुमकुम भाग्य का ये सीन काफी रोचक है। शातिर टेररिस्ट आरवी यानी कि राजवंश को अपना मोहरा बनाकर उसकी जान का वास्ता देकर पूर्वी को वापस लौटने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि तुम अगर अंदर नहीं आई तो तुम्हारा ये आरवी पिटता रहेगा। तुम्हें इसकी चीख सुननी है? सुनाऊं मैं? हाँ, अभी सुनाता हूं, रुक। अपने पति की जान बचाने के लिए पूर्वी अपने आप को आतंकवादियों को सरेंडर करती है। भाभी, मेरे को मत मारो प्लीज। प्लीज मत करो ऐसे, उसके साथ छोड़ दो उसे। प्लीज उसे कुछ मत करो, प्लीज प्लीज जाने दो उसे। रब बड़ा दयालु है पुत्र, वो एक बेटी से उसकी माँ को नहीं छीनेगा। लेकिन मेरा मन कहता है कि लक्ष्मी यहीं रहेगी, वो जेल नहीं जाएगी। भाग्य लक्ष्मी में काफी ट्विस्ट्स और टर्न्स के बाद कोर्ट रूम तक पहुंच चुकी लक्ष्मी और ऋषि की कहानी अंतिम पड़ाव पर है। माय लॉर्ड, मिस लक्ष्मी ने खुद कबूला है कि वो मिस नीलम को मारना चाहती थी। अब मुझे नहीं लगता है कि इस केस में लड़ने जैसा कुछ बाकी बचता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पारो से दीवार गलती से गिरी हो। पारो पर लगा नीलम की हत्या का आरोप अब लक्ष्मी अपने ऊपर लेती है। वो जुर्म कबूल करती है। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये सब कुछ मैंने ही किया है। जब लक्ष्मी ने खुद कबूल कर लिया है तो ये केस यही खत्म हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी के कन्फेशन के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि पर तभी अचानक नीलम कोर्ट में आकर केस का रुख बदल देती है। एक मिनट जज साहिबा, ये वो नहीं है जिसने हमें मारने की कोशिश की। कौन है आप? हम वो हैं जिसकी हत्या की कोशिश में ये केस है। चोट हमें लगी थी और आज हम ही कह रहे हैं कि ना ही तो वो लक्ष्मी थी और ना ही पारो थी। लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया है, लक्ष्मी निर्दोष है। नीलम की गवाही से लक्ष्मी और पारो को कानून बाइज्जत बरी करता है। ऋषि कोर्ट के इस फैसले से खुश हो जाता है। अब तक की सारी दलीलें और नीलम जी की गवाही के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लक्ष्मी, शालू और पारो तीनों निर्दोष है। इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। What is this behavior, विराट? I mean, इतना सब कुछ हो गया पर तुम अब तक नहीं समझे। ये कोई तरीका होता है अपनी बीवी के साथ बर्ताव करने का? कैसे मुझे तुम मिल गए में विराट की एक्स वाइफ प्रियंका के लौटने से
अमृता और विराट की शादीशुदा जिंदगी में काफी हलचल मचने लगती है। I mean, मेरे पति ने किसी लड़की से इल्लीगल तरीके से शादी की है, वो भी किसी तराजू पे बिठाकर, और हम उसे शादी मान ले। नो वे विराट। और तुम्हें क्या लगा कि ये सब जानने के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगी? अरे मैं ऑब्वियसली आऊंगी विराट, क्योंकि आई स्टिल केयर फॉर यू। वैसे भी एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति को सही रास्ता दिखाए। तुम मेरी बीवी नहीं हो। प्रियंका दावा करती है कि वो अब भी विराट की पत्नी है और विराट इस बात से इनकार करता है, जिससे दोनों में काफी बहस होती है। छोड़ के गई थी तुम मुझे, सबके सामने याद है ना? डिवोर्स दिया था तुमने मुझे। लीव। मैंने कहा लीव। मैंने सुना है कि तुम बैंकर हो, सो तुम ही मुझे बताओ बैंकर। अमृता आहूजा। अमृता? क्या मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ लगती हूँ कि मैं सबके सामने ऐसे आकर विराट की वाइफ होने का दावा करूंगी? और वो भी तब जब मुझे पता है कि तुम उसकी लाइफ में ऑलरेडी हो। प्रियंका कानून का सहारा लेती है और सबके सामने विराट को झूठा ठहराते हुए कानूनन उसकी पत्नी होने की बात को सबूत के साथ उजागर करती है। मिस्टर अमन, आप प्लीज अंदर आ जाइए, बिकॉज आपका इंतजार करने का वक्त खत्म हो चुका है। पेपर्स तो वही है, पर इसके आखिरी पन्ने पर विराट सर के साइन नहीं है। और कानूनन तलाक तब तक मान्य नहीं होता जब तक तलाक के कागजात पर पति और पत्नी दोनों के सिग्नेचर्स ना हो। और इस पर तो सिर्फ प्रियंका जी के साइन है, विराट सर के नहीं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का कभी तलाक हुआ ही नहीं था। इबादत बिनते मरहूम हैदर अख्तर, 1 रुपया महर मुअज्जल सिक्का राजुल वक्त। आपका निकाह सुभान सिद्दीकी वल्द हफीज सिद्दीकी से करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रब से है दुआ में सुभान का निकाह अब इबादत से होने जा रहा है। दोनों वक्त के हाथों मजबूर हैं और ये निकाह एक समझौते के तौर पर करने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए मेरी नफरत कभी कम नहीं होगी, लेकिन एक बात याद रखना इबादत, इस शादी में ना हमदर्दी होगी, ना दोस्ती और ना ही मोहब्बत। तुम मेरे साथ होगी लेकिन मेरे पास नहीं। इस शादी से सुभान खुश नहीं है, फिर इस शादी का क्या फायदा? अगर मैंने मना कर दिया तो अम्मी की क्या हालत होगी? और फिर ये लोग इस बात की तोहमत भी लगाएंगे कि अम्मी की दोनों बेटियां नाफरमान निकली। मैं क्या करूं? एक तरफ सुभान की नाखुशी और दूसरी तरफ अम्मी की खुशी। मैं क्या करूं मेरे मौला? सुभान के साथ निकाह को लेकर इबादत दुविधा में पड़ जाती है, फिर भी अपनी अम्मी के लिए निकाह कबूल करती है। इबादत, बोलो बेटा, क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी हाँ, मुझे ये निकाह कबूल है। सुभान सिद्दीकी वल्द हफीज सिद्दीकी, आपका निकाह इबादत अख्तर बिन्त हैदर अख्तर मरहूम के साथ बायवज़ 1 रुपया महर मुअज्जल सिक्का राजुल वक्त करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? लेकिन जब सुभान को निकाह कबूल करने के लिए कहा जाता है, तब वो काजी साहब से रुकने के लिए कहता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? रुक जाइए काजी साहब। और सहरा निकालकर निकाह छोड़कर चला जाता है। सुभान रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाजी, क्या हुआ आपको? सुभान, सब ठीक है? अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज संभालिए खुद को प्लीज। कि तभी अचानक मन्नत शादी के लिबास में वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। सुभान मन्नत का हाथ थामे मंडप की ओर ले जा रहा है कि तभी दुआओं से रोक लेती है। क्यों लाए हो इस बेशरम लड़की को मेरे घर में? मेरे घर की दहलीज गंदी हो रही। अभी के अभी निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। और मन्नत को मंडप से निकालने की कोशिश करती है। सुभान मन्नत को निकाह के लिए तैयार होने कहता है। निकाह का वक्त निकला जा रहा है, जाकर तैयार हो जा मन्नत। जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया। सच कह रहे हो ना सुभान? मैं कितना सच्चा हूँ थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मन्नत सुभान से निकाह करने के लिए तैयार होती है। इस निकाह के लिए तैयार हूँ सुभान।
मगर सुभान मनाकर इबादत से निकाह करने का फैसला करता है। क्या हुआ सुभान? मेरी दुल्हन तुम नहीं, सिर्फ इबादत बनेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हुए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बहू बेटी और ZEE5 के अगले एपिसोड में, जहां आपके मनोरंजन के लिए और शोज की झलकियां देखने मिलेंगी। तब तक Zee TV के शोज के फुल एपिसोड्स देखते रहिए, कभी भी कहीं भी ZEE5 पर, बिल्कुल फ्री।